मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जितः कुर्यातुदाभिषेकं च प्रीतये शूलपाणिनः सर्वान् कामान् वाप्नोति लभ्यते परमां गतिं नान्दते च कुलं पुंसां श्रीमच्छंभुप्रसादतः। प्रभु जी हरिशरणम। मैं पंडित रमेश बिजवान। प्रभु जी मैं आज आपको श्रावण का पवित्र मास चल रहा है। श्रावण में भगवान शिव की आराधना का पर्व है और भगवान शिव का अभिषेक का हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में अत्यधिक महत्व बताया गया है। भगवान शिव मानव के समस्त दोषों को निवारण करने वाले देवता हैं और श्रावण के मास में किया गया शिव का अभिषेक अत्यंत पुण्यकारी होता है। आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भगवान महादेव आप पे कृपा करते हैं। तो इस श्रावण के मास में आप भगवान शिव के विभिन्न प्रकार के जो दुखों से पीड़ित हैं, विभिन्न प्रकार की जिनकी मनोकामनाएं हैं और पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, वो भगवान शिव की शरण में आए। भगवान शिव की शरण में विभिन्न प्रकार के जातकों को किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए, ये जो है हमारे शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता में बेहद वर्णन किया गया है। जिस कामना के साथ जो व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक करता है उसी प्रकार से उसको वांछित फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की कृपा से उसके जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत प्रसन्नता और बहुत सारे दोषों का निवारण हो जाता है। अब प्रभु जी मैं सीधे बृहद में न जाकर के पुनः फिर से चर्चा करूंगा इन चीज़ों के बारे में, इनके शास्त्रीय कथन क्या है, कभी इसकी दूसरी वीडियो डालेंगे। अभी मैं सीधे सीधे उन चीज़ों पे आ रहा हूँ कि आपको किस प्रकार के जलाभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। आपको जल धारा से भगवान शिव का अभिषेक करने से अकाल वृष्टि दूर होती है, वर्षा हो जाती है, जल की कमी दूर हो जाती है। भगवान शिव को जल से अभिषेक करने पे प्रकृति के अंदर जल की बाहुल्यता हो जाती है, वर्षा होती है और अकाल दूर होता है। प्रभु जी जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी क्रोनिक डिजीज है और जो इलाज करवा रहे हैं सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, ऐसे जातकों को अपने रोग शमन के लिए, ताकि उनकी दवाइयाँ ठीक से काम करें, उनके रोग जल्दी दूर हों, कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। कुशोदक का मतलब ये होता है कि जल और कुशा, कुशा द्वारा जल का प्रभाव भगवान शिव के लिंग के ऊपर होता है, तो कुशोदक से अभिषेक होता है। कुश और उदक, कुश का मतलब कुश होता है जो उसका पेड़ होता है कुश, और उदक का मतलब जल होता है। कुश और जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। प्रभु जी जो लोग डेयरी वगैरह चलाते हैं, पशुओं का व्यापार करते हैं, पशुओं से जीविका अर्जित करते हैं, तो उन लोगों को भगवान शिव का पशुओं की प्राप्ति के लिए, पशुओं की वृद्धि के लिए, पशुओं से धन लाभ के लिए भगवान शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। दधी से भगवान शिव का अभिषेक करने से पशुओं की प्राप्ति होती है और पशु हमारे दीर्घायु होते हैं, उनके जीवन में वृद्धि होती है, उनका संवर्धन होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जो लोग जो है लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, धन की कामना रखते हैं, लक्ष्मी की प्राप्त करना चाहते हैं, वे गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक करें। धन प्राप्ति की कामना करने वाले जातक मधु और घृत से, शहद और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो लोग विपुल संपत्ति की कामना कर रहे हैं, धनवान बनना चाहते हैं, वो मधु और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो लोग ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष के क्षेत्र में हैं और मोक्ष की कामना करना चाहते हैं, जो अपने जीवन के चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, जो अपना पूरा भौतिक जीवन जी चुके हैं और भगवान प्रभु की शरण में जाना चाहते हैं, उनको तीर्थ के जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए।
जिन जातकों को पुत्र प्राप्ति की कामना है, जो अपने घर में पुत्र संतति की कामना करते हैं, उनको दुग्ध से भगवान विश्वनाथ का, सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए, कल्याणकारी होता है। जो स्त्रियां बंध्या हैं, जिनकी संतति नहीं हो रही है, काक बंध्या है, काक बंध्या का मतलब जिनकी एक संतति हो गई लेकिन दोबारा संतान गर्भधारण नहीं हो रहा है, या मृत बच्चा है, यानी जिनकी संतान होती है गर्भ में ही मर जाती है, वो मृत बच्चा कहलाती है। ज्योतिष में ये योग दिखाई देते हैं। तो इन ऐसे योग वाली महिलाओं को गौ दुग्ध से भगवान विश्वनाथ का अभिषेक करना चाहिए। उससे बंध्यत्व खत्म हो जाता है। काक बंध्या जो स्त्री होती है पुनर्पुत्र को जन्म देती है, जिनके मृत बच्चा योग बनता है, जिनकी संतति गर्भ में ही मर जाती है, उनको सजीव पुत्र की प्राप्ति होती है। वो भगवान शिव का गौ दुग्ध से अभिषेक करें। ज्वर शांति के लिए बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिन लोगों को ज्वर होता रहता है, ज्वर उतरता नहीं है, लगातार शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, उसके कारण जो है ज्वर ताप हमेशा शरीर में बना रहता है। ऐसे जातकों को जल की धारा से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे ज्वर का शमन हो जाता है और लंबे समय से चली आ रही है ज्वर की बीमारी, पित्त की बीमारी, उसका शमन हो जाता है, वो दूर हो जाता है। जो लोग यौन रोगों से पीड़ित हैं, जिनको प्रमेह आदि रोग हैं, वो लोग भगवान शिव का जल की धारा से अभिषेक करें। उससे प्रमेह रोग, गुप्त रोग और यौन रोग उनकी शांति हो जाती है। जिन लोगों के घरों में वंश की वृद्धि नहीं हो रही है, जिनके बच्चे 2-3 बच्चे हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, और उनके घर में वंश वृद्धि नहीं हो, किसी के भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे जातक घृत की धारा से, घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। परिवार में वंश वृद्धि होने लगती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त उनको हो जाती है, उनके संतति की वृद्धि आगे होने लगती है। जिन लोगों के बच्चे मंद बुद्धि हैं, उनकी बुद्धि की जड़ता है, या वो पढ़ने में सक्षम नहीं है और याद मेमोरी कम है, दुष्टता बहुत करते हैं, वो लोग शक्कर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। जो लोग यक्षमा रोग से पीड़ित हैं, जिनको श्वसन से संबंधित गंभीर बीमारी है, तपेदिक रोग से, टीबी से जो पीड़ित हैं, वे लोग शहद से, मधु से भगवान शिव का अभिषेक करें। उससे राजयक्षमा रोग दूर होता है, टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। शत्रु विनाश के लिए सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। हालांकि भगवान शिव का अभिषेक बहुत ही बाध्यता अगर हो आपको शत्रुओं के हनन के लिए, तभी सरसों के तेल से अभिषेक करें। अदरवाइज अन्यथा सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। ये मारण प्रयोग होता है शत्रुओं के मारण के लिए, और अगर ये आपको लगता है कि मेरे शत्रुओं द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है, मैं बच नहीं सकता, तभी इस मारण का प्रयोग करें, तो भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक करें। जो लोग दीर्घायु की कामना करते हैं, जो ये चाहते हैं प्रभु कृपा से उनको बहुत लंबी आयु प्राप्त हो, वो गौ दुग्ध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और बहुत सारे प्रयोग हैं, सारी प्रयोग इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। भगवान शिव का अभिषेक में पूरे ज्योतिषीय उपाय समाहित है, और भगवान शिव का अभिषेक करके आप भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, मोक्ष और भौतिक जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु का ध्यान श्रावण के मास में भगवान शिव का ध्यान करें, क्योंकि शिव वेदो शिवो शिवो वेदा, यानी भगवान शिव ये वेदों का स्वरूप है, अखंड ब्रह्मांड का स्वरूप भगवान शिव है। भगवान शिव भोलेनाथ है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत थोड़ी सी भक्ति करने पर भी भगवान शिव खुश होकर के वरदान देते हैं अपने जातकों को। इसलिए श्रावण का पवित्र मास प्रभु ने आपको दिया है कि आप शिव की भक्ति करें, और साल भर में होने वाले जो आपके अनिष्ट हैं, अरिष्ट हैं, दोष हैं, परेशानियां हैं,
वो श्रावण के महीने में भक्ति करने से उनका समाधान हो जाए। जो लोग अभिषेक कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि शिव का अभिषेक रुद्राष्टाध्यायी का जो पाठ है वो विद्वान वेदांती ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा, आचार्यों द्वारा किया जाएगा। जो लोग इन चीज़ों से में सक्षम नहीं है वो अपने घर में ही छोटा एक शिवलिंग स्थापित करें, और घर में जो शिवलिंग आप रखेंगे वो 4 अंगुल से छोटा होना चाहिए। स्फटिक या पारद का शिवलिंग आप घर में रख सकते हैं। उसमें ओम नमः शिवाय के साथ में भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। भगवान शिव से मैं आपके कल्याण की कामना करता हूँ। हरि शरणम, नारायण हरि।